श्रीशुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृता। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामना। धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते। धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते। तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघं शातकौम्भम्बरावृता। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृता। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने। जो भगवान को आंख नाक मूंद के और कहते हैं भगवान का आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ज्योति रूप में। अब उनको बताओ यहां जो आत्मा मानते हैं ना, देखो हमारे श्री ठाकुर जी ज्ञानियों के लिए जो तत्व आत्मा है, प्रेमियों के लिए वह आत्मज हो जाता है। आत्मो वही जायते, आत्मज बन जाते हैं। भगवान नंद के आत्मज बने। ब्राह्मण पधारे, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और अब प्रचुर मात्रा में दान लुटाया महाराज। अच्छा, नंद बाबा के आंगन गोप पहले आ गए, गोपियां रह गई पीछे। गोपियां श्रृंगार में लगी रही बेचारी, अच्छा श्रृंगार करके जाना है। और गोपों को क्या था, थापक ठुआ चंदन लगाया और पहुंच गए नंद बाबा के। बाबा तेने बधाई हो। जोर का उत्सव हुआ महाराज। लेकिन कितनी सुंदर बात है, कोई भी खाली हाथ नहीं आया। देखो ये मर्यादा है, कभी किसी के भी जन्म दिवस पे जाओ, खाली हाथ मत जाना, कभी मत जाना, अवश्य उसे कुछ दे के आना। ये देने की प्रवृत्ति ही देवत्व है और लेने की प्रवृत्ति दैत्यत्व है। जो केवल लेना लेना जानते हैं ना, वो राक्षस हैं, क्योंकि राक्षस लेते हैं और देवता देते हैं। तो ये जो देने की प्रवृत्ति है, ये आपके अंदर दैवत्व का विकास करेगी। इसलिए अवसर ढूंढो, कहां कैसे दे दे। जन्मदिन है, तत्काल दो। किसी भी बालक का हो, भले ही हमारे परिचय में नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान है कि आज इसका जन्मदिन है, भले ही हमारे बहुत निकटतम ना हो, लेकिन उसे कुछ जरूर दो। देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। देने से अभिमान घटता है, बिल्कुल, क्योंकि धन अभिमान का प्रतीक है और धन का दान अर्थात निराभिमानी होना। लेकिन कुछ लोग देते हैं, उसमें ही अभिमानी हो जाते हैं। हाँ, देना भी बड़ा विचित्र महाराज लोगों का। वो देते हैं एक पंखा, 4 पीढ़ियों के नाम लिखवा देते हैं उसमें, अमुक दादाजी, अमुक दादी जी, और फिर वो वैसे उनके दादा दादी चक्कर में घूमे ना घूमे, पंखा में तो घूमते ही रहते हैं। हमने देखा धर्मशालाओं में, मंदिरों में। देने में प्रवृत्ति हो, लेकिन देने के पीछे ये भावना ना हो कि इससे मुझे कुछ प्राप्त होगा। अरे जो इत्र का व्यापार करता है, उसके हाथ तो अपने आप सुगंधित रहते हैं।
आप यदि देंगे तो आपकी कीर्ति तो अपने आप हो जाएगी, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अपने से कभी ये चाह नहीं करनी चाहिए। हम आप